subscribe and share this video. We are starting chapter 2 fraction and decimal exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 2.5। यहाँ पर कुछ पार्ट गिवन है और आपको उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर पार्ट डेसिमल में है और आपको डिवाइड करना है। डेसिमल में है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ 0.4 डिवाइड बाई 2। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें यहाँ पर भी इसमें 2 मेथड है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है यहाँ पर 0.4 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 0.4 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डेसिमल में है और यहाँ पर होल नंबर है। सो अब डेसिमल को यहाँ पर रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव होगा यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर 0.1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है। तो जब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा एंड डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 लेंगे। और यहाँ पर अब फ्रैक्शन में, यहाँ पर फ्रैक्शन में डिवीजन है, फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होता है। तो ये जो राइट साइड का नंबर है इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? 4/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2। जो राइट साइड का नंबर है इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पर नीचे वाला नंबर है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर है वो नीचे हो जाएगा। एंड जो डिवाइड का यहाँ पर साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कट हो रहा है, कट करेंगे। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर आएगा 2/10। अब इसको फिर से डेसिमल में चेंज करेंगे। यहाँ पर 1 0 है, मीन्स यहाँ पर 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा 0.2। जितने नंबर यहाँ नीचे होंगे उतने ही डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 0.2। एंड सेकेंड मेथड है यहाँ पर, सेकेंड मेथड है यहाँ पर 0.4 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट पार्ट है। आज अभी अपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, अब सेकेंड मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे। नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे। 0.4 है और यहाँ पर 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 और पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। मीन्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0.2। इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे और यहाँ पर अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। नॉर्मली आप इसे डिवाइड के तरीके, जैसे डिवीजन करते हैं नॉर्मल, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको जो भी मेथड इजी लगता है, या डेसिमल रिमूव करके यहाँ पर जो भी 0, जितने भी यहाँ पर डिजिट के बाद डेसिमल होगा उसको डेसिमल रिमूव करके वहाँ पर नीचे 0 आएगा। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 2 0 आएंगे। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 3 0 आएंगे। और दूसरा मेथड है कि आप नॉर्मली डिवाइड करिए, फिर जहाँ पर जिस नंबर पर डेसिमल होगा, अगर 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है तो आप आंसर में यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। दोनों ही तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पर यहाँ पर आते हैं। सेकेंड पार्ट है यहाँ पर 0.35 डिवाइड बाई 5। 0.35 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मीन्स यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में डिवीजन नहीं होगा, इसका इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? 35/100 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 से कट हो रहा है, 5 से कट करेंगे, 5 7 जा 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5
100, 7/100। अब इसको फिर डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल यहाँ पर 2 जीरो है, मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। यहाँ पर एक जीरो एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 0 एंड 7 लेंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आंसर आएगा 0.07। इसका आंसर होगा 0.07। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है यहाँ पर 2.48 डिवाइड बाई 4, 2.48 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 248 अपॉन यहाँ 100, 2 जीरो आएंगे, डिवाइड बाई 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 लेंगे, फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। 248 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100, रेसिप्रोकल करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा। ये 4 से कट हो रहा है तो 4 से कट करेंगे। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आएगा 62/100, 62/100। अब इसको यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 0.62, यहाँ पर आंसर होगा 0.62। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, इसका आंसर होगा 0.62 एंड इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा 0.07। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पर यहाँ आते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पर 65.4 डिवाइड बाई 6, 65.4 डिवाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, रिमूव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 654 अपॉन में आएगा 10 एंड डिवाइड बाई 6/1। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 1 जीरो आएगा, मीन्स यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। 654 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 1/6, ये उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स अब इसको 6 से कट हो रहा है। 6 बन जा 6 एंड 6 बन जा 6 एंड 0 6 9 जा 54। ये 6 से ये नंबर कट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा 109/10, 109/10। अब इसको फिर डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 1 जीरो मीन्स यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 109.9। आंसर क्या हो जाएगा 10.9। 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, बिकॉज यहाँ पर एक ही जीरो है। एक जीरो का मतलब है एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा। आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर 651.2 डिवाइड बाई 4, 651.2 डिवाइड बाई 4। अब इसको डेसिमल यहाँ पर रिमूव करेंगे। डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, मीन्स यहाँ पर 6512 यहाँ पर 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4/1 होगा। अब इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। इस नंबर का यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/4 होगा। अब इस नंबर को ये 4 से ये कट हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24 एंड 6 जा 24, 4 2 जा 8 एंड 4 8 जा 32। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1628 ही इसका आंसर आएगा। ये इस नंबर से कट हो रहा है, तो यहाँ पर 1628 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 10, 1628/10 होगा। अब यहाँ पर एक नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, 162.8। 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा, बिकॉज यहाँ पर एक ही जीरो है। एक जीरो होने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। इसका आंसर आएगा 162.8। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट पर आते हैं। 14.49 डिवाइड बाई यहाँ पर है 7, 14.49 डिवाइड बाई 7। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे आएगा 100 और यहाँ पर 7/1 होगा। फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/7। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/7।
7, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और नंबर उल्टा हो जाएगा। इसको 4 से ये कट करेंगे, 4 से कट करेंगे। पहले आप डिवाइड करके देख लीजिए क्या ये कट हो रहा है, कट हो रहा है तो इसे कट करेंगे। 7 से करेंगे, 7 टू जा 14 और यहाँ पर आएगा 4, फिर यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 9, 7 7 जा 49 मीन्स यहाँ पर 207 यहाँ पर आएगा। ये 7 से कट हो जाएगा, 207 यहाँ आएगा, 207 यहाँ पर आएगा। 207 अपॉन हो जाएगा 100, 207 अपॉन हो जाएगा 100। फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट है मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। इसका आंसर आएगा 2.07। अब आते हैं सेवेंथ पार्ट पर। सेवेंथ पार्ट है यहाँ पर 3.96 डिवाइड बाई 4। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पर तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 397/100 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब इसको 4 से कट करेंगे, 4 से यहाँ पर कट करेंगे। 4 9 जा 36 एंड 4 9 जा 36, यहाँ पर ये हो जाएगा 99/100। यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब है 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल, 2 0 है मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो इसका आंसर आएगा 0.99। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द 8th पार्ट। अब 8th पार्ट पर यहाँ पर है 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 5/1। इसको 2 डिजिट आएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 5/1 है, इसका उल्टा करेंगे 1/5 हो जाएगा। ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 16/100। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2 0 है मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 0.16। आंसर होगा 0.16। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेसिमल रिमूव करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपको दोनों मेथड यहाँ पर बताया है, जो भी मेथड इजी लगता है वो मेथड से आप कर सकते हैं। नॉर्मल तरीके से डेसिमल को रिमूव करेंगे और यहाँ पर जितने डिजिट का डेसिमल लगेगा, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने ही यहाँ पर 0 आएंगे। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर जब रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, 2 डिजिट है तो यहाँ 100 हो जाएगा, 3 डिजिट है तो 1000 हो जाएगा। और दूसरा मेथड आपको बताया है कि आप नॉर्मली डिवीजन डिवाइड जैसे करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिवीजन के जो जिस नंबर पर डेसिमल जहाँ पर होगा वहाँ पर आंसर में आप पॉइंट लगाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइड बाई 10 एंड सेकेंड पार्ट है 5.52.5 डिवाइड बाई 10। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है। इसमें भी 2 मेथड है, आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है यहाँ पर, फर्स्ट मेथड से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 4.8 डिवाइड बाई 10। पहला मेथड है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 4.8 डिवाइड बाई 10। इसका क्या है, नॉर्मल तरीका है। फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, इसको रिमूव करेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये डिवाइड यहाँ पर होगा 10 से, 1 यहाँ हो जाएगा। अब इस नंबर के यहाँ पर पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा और यहाँ पर इसका इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। 48/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। यहाँ पर ये 10 उल्टा हो जाएगा। उल्टा करने के बाद यहाँ पर 48 यहाँ ये हो जाएगा 100 और इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। यहाँ पर 0 है, 2 0 का मतलब है 0.48, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा। आंसर आएगा 0.48। ये तो है यहाँ पर
फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड मेथड है यहाँ पर कि यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है 4.8 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई 10 से 100 से या 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल होगा उसके राइट साइड उतने ही, यहाँ पर अगर जीरो एक जीरो है तो मल्टीप्लाई में एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स यहाँ पर 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 है। यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो है तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पर 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा, 36.0 ये हो जाएगा। ये था मल्टीप्लाई का। बट डिवीजन में क्या होता है, उल्टा इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर जो डेसिमल है वो राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई में राइट साइड डिजिट शिफ्ट होता है और डिवीजन में लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट होगा। मीन्स यहाँ पर ये है 4.8 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये राइट साइड में यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 4.8। यहाँ पर डेसिमल है, रिमूव होकर यहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई में राइट साइड में शिफ्ट होता है, जितने नंबर होंगे वो उतने ही डिजिट डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और इसमें डिवीज़न में लेफ़्ट साइड में जितने नंबर जीरो यहाँ का होगा उतने ही डिजिट वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो आंसर विल बी 0.48। अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पर यहाँ आते हैं 5.5 डिवाइड बाई 10। 2.5 डिवाइड बाई 10। अब इसमें डिवाइड करना है 10 से इस नंबर को। अभी आपको बताया था कि यहाँ पर डिवीज़न में जितने भी जीरो होंगे वो लेफ़्ट साइड में डेसिमल उतने डिजिट शिफ्ट होगा। यहाँ पर एक जीरो है मीन्स यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होकर के यहाँ पर आएगा, मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा 5.25। आंसर हो जाएगा 5.25 मीन्स एक डिजिट यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो आंसर आएगा 5.25। थर्ड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर है 0.7 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करना है मीन्स 1 डिजिट यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। बिकॉज यहाँ पर एक ही जीरो है, ये डेसिमल शिफ्ट होकर के यहाँ पर आएगा, मीन्स यहाँ हो जाएगा 0.7। आंसर होगा, आंसर आएगा यहाँ पर 0.07। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है यहाँ पर 3.1 डिवाइड बाई 10। 3.1 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पर एक ही जीरो है मीन्स ये डेसिमल शिफ्ट होकर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3.31। आंसर क्या होगा 3.31। बिकॉज यहाँ पर एक जीरो है तो एक ही डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। आंसर आएगा 3.31। और इसका आंसर है फिफ्थ पार्ट का, यहाँ पर है 272.23 डिवाइड बाई 10। इसको भी जीरो से डिवाइड करना है मीन्स यहाँ पर जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर इधर इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में 1 डिजिट शिफ्ट होगा। आंसर क्या होगा 27.223। आंसर आएगा 27.223। 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा बिकॉज यहाँ पर एक ही जीरो है। आंसर हो जाएगा 27.223। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सिक्स पार्ट। अब सिक्स पार्ट पर आते हैं 0.56 डिवाइड बाई 10। इसको भी 10 से डिवाइड करना है मीन्स यहाँ पर 1 डिजिट डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 0.56। 0.56 आंसर क्या हो गया 0.56। यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। एंड सेवेंथ पार्ट है यहाँ पर
3.97 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर भी 0 से डिवाइड करना मीन्स यहाँ पर जो डेसिमल है वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। आंसर हो जाएगा 0.0397। 0.0397 आंसर होगा 0.397। यहाँ पर 10 है तो 1 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट होगा। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड आपको बताया है कि यहाँ पर जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल है उसको रिमूव करके उतने ही नीचे 0 आएंगे। अगर 1 डिजिट है तो 10 आएगा, 2 डिजिट है 100 आएगा एंड 3 डिजिट है 1000 आएगा। दूसरा मेथड आपको बताया है कि यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। एंड 1000 से अगर डिवीजन यहाँ पर करते हैं तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कंफ्यूज है तो मल्टीप्लिकेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो राइट साइड डेसिमल शिफ्ट होता है। 100 से करते हैं तो 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा। एंड 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट होगा। डिवीज़न में लेफ्ट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता है एंड मल्टीप्लाई में राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता है। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। सो I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।